स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो जेक बोर्ड के क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग जो पेपर 2 का यानी कि फिजिक्स का कंपलसरी जो सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम 21 मई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग आज की इस वीडियो में सबसे वायरल और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपका जेक बोर्ड का खुद का ओरिजिनल खुद का ऑफिशियल क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग अंत तक देख के जाते हैं, जो कि 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है, इससे कम भी हो सकता है। और यहाँ से दोस्तों आपका 40% जो अंक है एग्जाम में, कल आपका एग्जाम में पक्का दम श्योर होने वाला है। तो 40% बहुत ही जो कम नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही मायने रखता है 40%। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि एग्जाम में पास होने के लिए 33% ही लाना पड़ता है। आज का वीडियो देख लेता तो हर एक बच्चा झारखंड का फिजिक्स में पास हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न को देखते हैं, आप लोगों को बताते हैं, हर एक न्यूमेरिकल को हर एक थ्योरी प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज द नॉट फंडामेंटल फोर्स इन द नेचर। निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में मूलभूत बल नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसा आपको फोर्स बताना है जो फंडामेंटल फोर्स नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आप सभी का जो टेंजन बोले तो आप सभी का क्या होता है, तनाव। तनाव क्या है, एक आपका ये बल नहीं है, बल्कि आपका देखिए सब में बल लगा हुआ है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सब क्या है तो फंडामेंटल फोर्स है, लेकिन टेंजेंस ये आपका तनाव नहीं है। तो 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर। झारखंड के किसी भी विद्यार्थी को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 21 मई को दोस्तों सब कोई पास होगा। 33% से अधिक क्वेश्चन आज की इस वीडियो से ही आपका आने वाला है। 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट। दोस्तों यहाँ पर आप सभी से पूछा है कि इनमें से कौन से जो संबंध सही है। देखिए आइंस्टाइन बाबा क्या बोला था, ठीक है, आइंस्टाइन चचा बोला था, क्या बोला था कि ई बराबर क्या होता है कि mc² होता है। ठीक है, आइंस्टाइन चचा का कहना था ई इक्वल टू mc²। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहे हैं क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम, इसके बाद केमिस्ट्री का भी वीडियो लाना है। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब आप लोग जरूर से कर लीजिएगा, केमिस्ट्री का वीडियो जल्द से ला देंगे। लाइट ईयर प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है, डिस्टेंस का, दूरी का मात्रक है। ठीक है, चलिए जो समझाने वाला प्रश्न होगा मैं जरूर समझाऊंगा, न्यूमेरिकल अभी बहुत इस वीडियो में है, उसको देख कीजिएगा, 100% आएगा। 1 यूनिफाइड, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट 1 U इज इक्वल टू। दोस्तों यहाँ पर आप सभी से बोला है एक यूनिफाइड परमाणु नाभिकीय, ठीक है, प्रमाणिक द्रव्यमान मात्रक 1 U किसके बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इसका 2 फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। एक तो आपका केजी में होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। यदि ग्राम में पूछा जाए तो दोस्तों 1.66 इंटू 10⁻⁻, ठीक है, क्या हो जाए 24 ग्राम। तो आप लोग दोनों फॉर्म आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक यूनिफाइड में परमाणु द्रव्यमान का मात्रक होता है। 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज द नाइटर, ठीक है, यूनिट्स नर आपका डायमेंशन। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का ना तो मात्रक है और ना ही बीमा है। तो ऐसा कौन सा भौतिक राशि जिसका मात्रक बीमा किसी कोई नहीं होता है, तो इसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, क्या नाम है, अपेक्षिक घनत्व। तो बिल्कुल सही आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ फॉर ए पार्टिकल, ठीक है, इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, रिप्रेजेंट दिए गए किसी भी दिए गए समय अंतराल में किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतराल, ठीक है, आने वाला क्षेत्र में किसमें सबसे किसे दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर किसे वो दर्शाएगा, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, v इक्वल टू v इंटू टी, यानी कि वेलोसिटी और टाइम को अगर आप लोग इक्वल टू कीजिएगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, विस्थापन के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या कहता, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन x इक्वल टू 80 प्लस BT²। ठीक है, यदि दोस्तों ए का मान दिया गया, बी का मान दिया गया, दोस्तों इंटेनियस वेलोसिटी पूछा और टी का मान भी आप सभी का क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है। अगर नीचे देखिएगा हिंदी वाला को भी हम लोग लेके साथ में चलेंगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों प्रकार के विद्यार्थी हैं। किसी कण की चाल के समीकरण दोस्तों इस तरह से बताया गया है, जहां a इक्वल टू है, b इक्वल टू है, तात्क्षणिक वेग क्या होगा जब t इक्वल टू इतना होगा। दोस्तों सबसे पहले तो जितने सारे विद्यार्थी क्लास 11th की इस वीडियो को देख रहे हैं, आज की इस वीडियो से 40% क्वेश्चन आपका आने वाला है। और दोस्तों अगर आप लोग और भी, ठीक है, 50 प्लस यानी कि आप सभी का 90% अंक पूरा लाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप सभी का 40 रुपये वाला गेस्ट पेपर आप लोग बाई कर सकते हैं, जिसका आप लोग क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप लोग बाई कर सकते हैं।
इससे दोस्तों आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन आएगा। और अगर आप लोग इस गेस्ट पेपर को बाय करते हैं तो 2 घंटा के अंदर इस गेस्ट पेपर को कंप्लीट कर लीजिएगा। आंसर आपका साथ में दिया रहेगा, ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी को चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप जरूर से आप लोग कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको बनाने के लिए तरीका क्या होना चाहिए। बनाने के लिए तरीका होना चाहिए v इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, dx/dt, ठीक है। ये आप लोग जाइएगा क्लास 12 में जाइएगा ना, जो भी मैथ लिया है विद्यार्थी वो इसको समझ जाएगा, क्योंकि आपका समाकलन के अंतर्गत आ जाता है, अवकलन के अंतर्गत, ठीक है। यह अवकलन के अंतर्गत आपका आता है, अवकलन बोले तो इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, क्या देखते हैं कि हम लोग इसको t के सापेक्ष, तो ये आपका समीकरण दिया गया है x बराबर, ठीक है, at प्लस bt स्क्वायर, इसको t के सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, ठीक है, यानी कि आप सभी का इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन t के सापेक्ष टाइम के सापेक्ष कीजिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस, ठीक है, bt हो जाएगा, a प्लस क्या हो जाएगा, bt हो जाएगा, a प्लस bt, 2bt, ठीक है, 2bt, a प्लस 2bt, क्योंकि स्क्वायर है तो इधर बिक देगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी का क्या आया है, a प्लस 2bt आया। जहां जहां a और b और t का है वहां आपको मान लग देना है। a का मान 15 प्लस 2, b का मान 3, t का मान 3, जोड़िए आप सभी का 15 प्लस 2 तिहाई 6, 6 तिहाई, ठीक है, 18, 18 15 कितना हो जाएगा आप सभी का 33। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, 33 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 8 नंबर। ए बॉडी इनिशियल एट द रेस्ट इन द मूविंग विथ, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए एट वेलोसिटी एंड सेकेंड इज वी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द लास्ट टू सेकेंड इज। दोस्तों अगर आप लोग देखिएगा तो एक वस्तु विरामावस्था के पश्चात एक समान त्वरण, ठीक है, एक साथ चाल करती है, n सेकेंड के बाद इसकी चाल भी है, तो अंतिम 2 सेकेंड में इसका वेग क्या होगा। तो अंतिम 2 सेकेंड में अगर इसका वेग अगर आप लोग निकालेगा तो इसका जो आंसर निकलेगा, ठीक है, 2v n-1/n, ये आप लोग का डायरेक्ट आंसर के रूप में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है ए फुटबॉल इज अ किक, मतलब उसको मारे इन देयर द एयर में, ठीक है, तो वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, यानी कि ऊपर की ओर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि सबसे ऊपर में उसका वेलोसिटी आपको बताना है, हाईएस्ट पॉइंट पर उसका वेलोसिटी यानी कि वेग क्या होगा। किसी फुटबॉल को हवा में ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है, व्यू वेग से फेंका जाता है, तो आप सभी का फुटबॉल का उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा। सबसे ऊपरी पर पूछा है दोस्तों, सबसे ऊपरी पर क्या होगा, जब ऊपर पे जाएगा तब नीचे भी गिरेगा, और जब नीचे गिरेगा और सबसे ऊपर पर वेलोसिटी क्या होगा, तो 0 होगा, ठीक है, याद आया, 3 नंबर करेक्ट। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर है ये कभी भी बी वेक्टर और ए वेक्टर के बराबर नहीं होगा। आप लोग 12th में जाइएगा, मैथ में ये वाला आप सभी को 4 चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल इतने समझिए कि ये जो है क्रॉस वाला कभी आपस में बराबर नहीं होगा, बाकी सब आपका आपस में बराबर हो सकता है। वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द बॉडी इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड हैज, यानी कि एक समान वृत्तीय गति से चल रहे हैं, ठीक है, एक समान वृत्तीय गति से इस प्रकार से चल रहा है। किसी पिंड का वेग सदिश एवं त्वरण संबंधित क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका त्वरण हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आप सभी का क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो इसके तहत ये क्या हो जाएगा, तो दोनों का दोनों आपका परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएगा, ठीक है। फिर से डायग्राम समझ जाइए, ये आपका क्या एक्सेलरेशन है, ठीक है, और यहाँ पर ये लंबवत यानी परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 12 नंबर, ए लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम, द इम्पल्स इम्पार्ट इन इक्वल टू द चेंज इन, किसी पिंड पर एक बड़ा, ठीक है, बड़ा बल थोड़े समय के लिए क्रियाशील आरोपित आवेग में निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के बराबर होगा। तो किसके परिवर्तन के बराबर होगा, तो मोमेंटम के इक्वल टू के बराबर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या कहता है, ए बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ए टू फोर्स, 2 फोर्स आपका है, उसके अंदर क्या करता है, बॉडी जो है मूव्स करता है, यानी कि गोल 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 घूमता है। जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप सभी का क्या है, पहला आप सभी का फोर्स दिया गया है, दूसरा फोर्स दिया गया है, वेलोसिटी विल बिकम्स यूनिफॉर्म अंडर अ थर्ड फोर्स F3 इज गिवन बाय। हमको क्या बताना है कि तीसरा फोर्स कितना होगा, तीसरा फोर्स कितना होगा। कैसे बनाइएगा, बहुत ही सिंपल तरीका से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो है क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, कभी भी बदलेगा नहीं, ठीक है, और F क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग चलिए इसको देखते हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0, ठीक है,
निकालना क्या है, F3 निकालना, तो F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आप सभी का माइनस F1 माइनस F2, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब दोस्तों माइनस F1 के जगह इसका मान रखिएगा, F2 के जगह आपको इसका मान रखना है, चलिए हम लोग रख के देखते हैं, ठीक है। F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस आप सभी का 2i माइनस, ठीक है, 5i कैप, ठीक है, इस प्रकार से, और आप सभी का ब्रैकेट माइनस के रूप में 3i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा, 12th में जाएगा, ये सारा चीज़ आप लोग मैथ में सीख जाइएगा, ठीक है। अब इसको दोस्तों कैलकुलेशन कीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का माइनस 2i, ठीक है, प्लस 5j कैप आप लोग लगा लीजिएगा, नहीं लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, आपका MCQ है, डायरेक्ट आंसर अब आपको बताना है। 3i हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4j हो जाएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यानी कि आपका माइनस 5i, ठीक है, 5 4 9 हो जाएगा 9j। इसका जो F3 जो निकलेगा, F3 जो फोर्स निकलेगा दोस्तों, ये माइनस 5i कैप प्लस 9j कैप, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। हिंदी वाला भी आप लोग देख लीजिएगा, जो कि सेम आपका तरीका से बनने वाला है। 15 नंबर दोस्तों की कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन्स floor is 0.2, the maximum acceleration of the train in which a box lying on it floor, ठीक है, with remains stationary is, देखिए किसी बॉक्स व ट्रेन के फर्श के मध्य का, ठीक है, अस्थैतिक घर्षण गुणांक किस प्रकार से उस ट्रेन का अधिकतम त्वरण जिनमें से वह बॉक्स उसके फर्श पर स्थिर बना रहेगा, जिसमें दोस्तों जी का मान आप सभी का इतना लेने पर। बनाना कैसे है, सिंपल सा क्वेश्चन से तरीका आपको जानना चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी का म्यू एस इक्वल टू कितना दिया गया है, 0.2 दिया गया है। हम लोग जानते हैं एफ क्या है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर का। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो म्यू एस आर हो जाएगा। एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा, ठीक है, म्यू एस आर हो जाएगा। आप लोग याद रखिए, क्या याद रखना है, एम ए बराबर म्यू एस आर, ठीक है। देखिए वीडियो जल्दी इसलिए बना दोस्तों, समय कम है, केमिस्ट्री का वीडियो लाना है, तो आप लोग जितना हो सके इसको आराम से देखिए, ठीक है। नहीं समझ में आता दोबारा इस वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों म्यू एस का मान हम लोग को पता था, ठीक है, तो हम लोग एम ए इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू एस का मान 0.2 था इंटू आप सभी का क्या हो जाएगा आर, ठीक है। तो आर के जगह दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर के जगह हम लोग एम जी लिखेंगे, ठीक है। तो एम से एम आपका कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर ए इक्वल टू क्या होगा 0.2, ठीक है, और जी का मान आप सभी का 10 लिया गया है, तो 10 दूना हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा 20, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत, नीचे कमेंट सेक्शन लाइक नहीं किया, लाइक जरूर से कीजिए, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। द वर्क डन बाई अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन, घर्षण के विरुद्ध किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य हमेशा किसके रूप में परिमाणित होता है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिक ऊर्जा के ह्रास में परिमाणित होता है, ठीक है। 17 नंबर है बॉडी कांस्टेंट मूव्स अलोंग्स वाई एक्सिस इज द सब्जेक्ट टू अ कांस्टेंट एफ फोर्स, इस प्रकार दिया गया द वर्क डन बाय द फोर्स इन द मूविंग द बॉडी इज द डिस्टेंस फॉर एम अलोंग वाई एक्सिस इज। अगर हम लोग नीचे देखें तो नीचे यहाँ पर लिखा गया है कि किसी पिंड पर नियत बल दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिया गया, इतना न्यूटन लगा से उसे किसी निर्देश प्रणाली को, ठीक है, अनुसार वाई एच के अनुदेश गति करने के माध्यम से बाध्य किया जाता है। उस पिंड को वाई एच के अनुसार 4 मीटर की दूरी तक क्या करता है, गति कराने के लिए आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। हमसे दोस्तों क्या पूछा है, हमसे पूछा है डब्लू बोले तो वर्क, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ इंटू एस, ठीक है, फोर्स इंटू एस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिएगा तो डब्ल्यू बराबर एफ का मान कितना दिया है सर जी, सब पूरा आपका दे दिया, पूरा दे दिएगा, आपको लिखना है माइनस, ठीक है, माइनस आई, ठीक है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, इंटू एस का मान कितना दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट 4 दे दिया गया है, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसका जो आंसर लिख लेगा 8 जूल, ऑप्शन नंबर 2। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ए रेनड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर इट्स, ठीक है, द ग्राउंड विद द स्पीड इतना मीटर था, द रेजिस्टिव फोर्स इस प्रकार से प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द ड्रॉप, देन द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स, इस प्रकार से जब भी आपको जी का मान इस प्रकार से दे दिया गया है,
हिंदी में पढ़ लेते कि 1 ग्राम द्रव्यमान की बारिश की एक बूंद, ठीक है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरकर 50 मीटर पर सेकंड की चाल से जमीन से टकराती है। यदि प्रतिरोध बल उस बिंदु की चाल के समानुपाती हो तो प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यदि जी का मान इतना लेना है तो सबसे पहले यहाँ पर 2 को कार्य करेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको निकालना है कार्य कितना होगा, यानी कि वर्क क्या करेगा। तो 2 चीज सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। यहाँ से दोस्तों हाफ हो जाएगा, m का मान 1 किलोमीटर दिया गया है, इसको मीटर में बदलने के लिए आप सभी का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो 1 ग्राम, ठीक है, 1 यानी कि 1 बाई हो जाएगा आप सभी का 1000। v का मान कितना है 50 है, तो 50 गुना 50 हो जाएगा। इसको काटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 1.25, इसको आप लोग काट के देख लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना निकला, काइनेटिक एनर्जी आप सभी का निकल के आ चुका है 1.25, ठीक है, 1.25। अब हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। क्या होता है mgh, m कितना है वही 1/1000, g का मान कितना है 10, हाइट कितना है 1 है कि नहीं, हाँ है। काट छाट कीजिएगा, काट छाट कर लीजिए। ये जो निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आया, तो आप सभी का 10 निकल करके आएगा, ठीक है, कितना 10। अब दोस्तों देखिए, अब आपको वर्क निकालना है, यानी कि ठीक है कार्य निकालना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आप सभी को यहाँ पर जो आप सभी का हो जाएगा वो आप सभी का काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 1.25 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 10, इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस 8.75 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, द पावर ऑफ द वाटर पंप्स इज 2 किलोवाट, ठीक है। इफ g इक्वल टू इतना है, द अमाउंट ऑफ द वाटर इट कैन द रेज ऑन द 1 मिनट्स टू हाईएस्ट ऑफ द 10 मिनट्स। एक जल पंप की शक्ति दोस्तों इतना है, यदि दोस्तों g इक्वल टू इतना है तो प्रति मीटर कितना जल की यानी कि 10 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकता है। क्या पूछता है यहाँ पर कि कितना जल 10 मीटर की ऊंचाई पर उठा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कितना कितना जल उठाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कितना जल उठाएगा आप लोग बताइएगा, इसका आंसर कमेंट में ये वाला, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल पर नहीं बन पाएगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, तो जिसको भी पता है नीचे कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं आपको कॉपी पे नोट करके बता दूंगा। 20 नंबर है, द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सिस ऑफ ए रोटेशन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप सभी का 20 गो क्वेश्चन अभी देखे हैं, जो कि आपका इसके बाद हर एक आपका न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल वाला जल्दी से वीडियो आने वाला है, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग खुद से बनाने का कोशिश करेंगे तो दोस्तों आप लोग 40 वाला गेस पेपर को लेकर के इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। एकदम तहलका मचाने के लिए रेडी गेस पेपर। किसी को चाहे इस नंबर पर व्हाट्सअप आप लोग जरूर से कीजिएगा, मैं आपका इंतजार करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।